व्हाट अ वीक फॉर पाकिस्तान। आज 3 बड़ी न्यूज आई हैं पीसीबी से, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, और उसमें सबसे पहली तो ये है जिसका हमें सबसे ज्यादा इंतजार था कि फाइनली पीएसएल इज बैक। पीएसएल के जो 8 रिमेनिंग मैचेस हैं वो अब होने जा रहे हैं 17 मई से 25 मई के बीच में। उसके साथ दूसरी बड़ी न्यूज ये है कि पाकिस्तान ने फाइनली एक परमानेंट हेड कोच अपॉइंट कर दिया व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए। माइक हैसन इज द न्यू पाकिस्तान व्हाइट बॉल कोच। और तीसरी न्यूज ये है कि आकिब जावेद जो कि पाकिस्तान के आर्जी तौर पर हेड कोच थे वो अब होंगे डायरेक्टर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर। तो सबसे पहले आते हैं पीएसएल के स्केड्यूल पे, और वो आज चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने ट्वीट किया है कि 17 मई से लेकर 25 मई के बीच में जो 8 रिमेनिंग मैचेस हैं वो होंगे। और इसका स्केड्यूल जो है वो सोर्सेज से आया है, अभी मैचेस कंफर्म नहीं है कि पहले कौन सा होगा बाद में कौन सा होगा, लेकिन जो डेट्स आई हैं उसके अकॉर्डिंग 17 को पहला मैच होगा रावलपिंडी में, और उसके बाद डबल हेडर होगा 18 मई को जिसमें 2 मैचेस खेले जाएंगे। एक डे मैच होगा ऑफ कोर्स और दूसरा नाइट मैच होगा, दोनों पिंडी में खेले जाएंगे। और उसके बाद जो तीसरा मैच है वो 19 मई को होगा। उसके बाद गैप है और 21 मई से ऑनवर्ड आगे आपके होंगे एलिमिनेटर और प्ले ऑफ जिनको हम कहते हैं, और 25 मई को इसका होगा फाइनल। लेकिन आपको पता है कि 25 मई को जो पहले से स्केड्यूल्ड है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सीरीज, उसका पहला मैच भी होना था। तो अब डेफिनेटली वो मैच जो है वो इसके बाद होगा, उसको रीस्केड्यूल किया जाएगा। या कहीं ये तो नहीं हो सकता कि वो 5 मैचेस की सीरीज में कोई मैच स्किप किया जाए, आई मीन 3 मैचेस की या 4 मैचेस की सीरीज की जाए। लेकिन मोस्ट लाइकली यही होगा कि ये जो 25 मई वाला मैच है इसको आगे ले जाया जाएगा और बाकी सीरीज अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल होगी। लेकिन उसके बाद सेकेंड न्यूज जो कि बड़ी न्यूज है उस पर आते हैं, माइक हैसन हैज़ बीन अपॉइंटेड पाकिस्तान व्हाइट बॉल हेड कोच। इसका बहुत ज़्यादा जो है वो चर्चा हो रहा था पिछले 1-2 वीक से कि माइक हैसन को जो है वो ऑफर आई है या उन्होंने अप्लाई किया, तो उनके साथ डिस्कशंस चल रही हैं पीसीबी की कि वो पाकिस्तान के नए हेड कोच होंगे। लेकिन अपॉइंट तो उनको कर दिया गया पाकिस्तान हेड कोच, लेकिन इसके बाद जो स्टोरी है ना, पाकिस्तान में स्टोरी अपॉइंटमेंट के बाद स्टार्ट होती है, और वो ये है कि क्या माइक हैसन को पाकिस्तान के कल्चर के अंदर पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स और मीडिया एक्सेप्ट कर पाएंगे, मतलब इस अपॉइंटमेंट को डाइजेस्ट कर पाएंगे। क्योंकि उसकी रीज़न ऐसा ही नहीं है कि मतलब लाइक हमारे पास कोचेज़ आते हैं तो हम फॉरनर्स को बर्दाश्त नहीं करते, उसकी रीज़न और भी हैं। और वो ये रीज़न है, अगर हम माइक हैसन का थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो उन्होंने कोचिंग में उनका बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। उन्होंने बहुत ज़्यादा कोचिंग की हुई है, जिसमें सबसे पहले उन्होंने न्यूजीलैंड डोमेस्टिक में कोचिंग की है, उसके बाद उन्होंने न्यूजीलैंड की इंटरनेशनल जो मेंस टीम है उसकी कोचिंग, उसके बाद आरसीबी जो कि आईपीएल की टीम है उसकी कोचिंग की है। सो उनका सक्सेसफुल टेन्योर है, लेकिन उन्होंने कोई कंपेटिटिव क्रिकेट नहीं खेली। तो पाकिस्तान में तो सबसे पहले यही बात होती है, भाई तुम कोचिंग कर रहे हो या तुम सिलेक्शन कमेटी में हो तो तुमने खेला क्या। स्पेशली अगर आपको याद हो अभी ड्यूरिंग चैंपियंस ट्रॉफी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसमें वसीम अकरम, वकार यूनुस सब लोग बैठे थे, तो उन्होंने एग्जैक्टली यही बात की कि भाई हसन चीमा जो सिलेक्शन कमेटी में है वो उन्होंने कभी कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली, तो वो पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन कमेटी में क्यों है। आई एम नॉट सेइंग कि उन्होंने गलत कहा या उन्होंने सही कहा, ये आप डिसीजन लीजिए। बट इसमें एक जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि फैंस की तरफ से एक बड़ा पॉजिटिव रिएक्शन आ रहा है। ऑल्दो वो स्टार्ट में आते ही आता है, पाकिस्तान में जब भी कुछ अच्छा होता है तो एकदम पॉजिटिव रिएक्शन आता है, फेलियर कोई बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन अभी के लिए वो पॉजिटिव ये है कि सारे लोग इस बात पे रजामंद और खुश लग रहे हैं कि भाई एटलीस्ट पाकिस्तान सुपर लीग की जो मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइज है उसका सेटअप या उसका कोचिंग स्टाफ जो है वो पाकिस्तान टीम में आ रहा है। एंड स्पेशली कंसिडरिंग जो मॉडर्न डे क्रिकेट जिसकी हम ऑल द टाइम बात करते हैं, स्ट्राइक रेट की ऑल द टाइम बात करते हैं, तो वो कोच आ रहा है जिसने उस टीम के साथ काम किया या जिसकी अपनी जो थॉट है वो मॉडर्न डे क्रिकेट को लेके काफ़ी सीरियस है। कि भाई उन्होंने मेंशन भी किया था लास्ट ईयर कि स्टैट पैटर्स की किसी टीम में जगह नहीं होनी चाहिए। तो सो एटलीस्ट ये हम एक उम्मीद रख रहे हैं कि वो जो हमारा पाकिस्तान क्रिकेट का मसला है ना स्ट्राइक रेट वाला, वो थोड़ा सॉल्व हो जाएगा। और T20 वर्ल्ड कप स्पेशली जब आ रहा है, और लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सलमान अली आगा पाकिस्तान टीम के कैप्टन है जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी हैं, तो अब उनके साथ उनका कैसा सेटअप बनता है। उसके अलावा शादाब खान रिसेंटली पाकिस्तान टीम के वाइस कैप्टन अगेन दूसरी दफ़ा अपॉइंट हुए हैं। सो अब ये सेटअप देखना है, और अपने साथ जो माइक हैसन ने बोला है कि मैं अपने साथ अपना स्टाफ लाऊंगा। लेकिन उस सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि माइक हैसन ने बोला है कि मुझे सिलेक्शन में अपनी से चाहिए, एंड होपफुली वो अग्री किए हैं, अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट में उसमें शामिल होगा। लेकिन हमें याद ये रखना है कि लास्ट टाइम जब जैसन गिलिस्पी आए थे ना, तो उनके एतराज़ात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे, और उसमें सबसे ज़्यादा ये था कि भाई आई एम जस्ट अ मैच डे स्ट्रैटेजिस्ट, मेरी कोई से नहीं है सिलेक्शन में, 11 में मेरी कोई से नहीं है। इवन ये ऑफिशियली अनाउंस हो गया था कि पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी जो है वो 11 डिसाइड करेगी, एंड अभी तक यही चल रहा था पिछले जो मैचेस हुए हैं। अब देखना ये कि ये चीज़ें आगे कैसे चलती हैं। जब माइक हैसन आते हैं तो जो एक होता है नॉर्मल तरीका के कोच और कप्तान मिलकर 11 बनाते हैं, सिलेक्शन कमेटी पूरा स्क्वाड बनाती है, तो अब ये चीज़ वापस उस रिहर्सल पे, उस प्रैक्टिस पे जाएगी, या अभी सिलेक्शन कमेटी जो है
वो ही ये डिसाइड करेगी कि 11 कौन सी है। और उसके साथ साथ और सिलेक्शन कमेटी में क्या चेंजेस होंगी, क्योंकि आकिब जावेद जो कि सिलेक्शन कमेटी का पार्ट थे वो डायरेक्टर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर बन गए। तो अब उनकी जगह पे कोई बंदा सिलेक्शन कमेटी में आएगा या पहले वाली सिलेक्शन कमेटी विद रिड्यूस्ड 1 मेंबर चलती रहेगी और माइक हैसन विल बी द न्यू हेड कोच। सो ये सारी चीजें जो आने वाले दिनों में हमें नजर आएंगी, स्पेशली अभी जब बांग्लादेश सीरीज के लिए पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस होगा जो कि विद इन अ वीक या 10 डेज में स्टार्ट होने वाली है, तो उसके लिए जो स्क्वाड अनाउंस होगा उसमें माइक हैसन की क्या से है, इससे काफी सारी चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। और स्पेशली माइक हैसन अपने साथ कौन से कोचेस लाते हैं, उनके साथ बॉलिंग कोच कौन होगा, बैटिंग कोच कौन होगा। सो लेट्स सी ये आने वाले दिनों में कैसी न्यूज आती है। लेकिन उससे पहले अभी है पीएसएल, और पीएसएल अभी वहीं से स्टार्ट होगा जहां पे हुआ था खत्म। पेशावर ज़ल्मी वर्सेस लाहौर कलंदर्स वर्चुअल नॉकआउट बन चुका है और इसमें काफी गैप भी आ गया। सो लेट्स सी इस मैच का क्या रिजल्ट आता है, क्योंकि इस मैच में जो जीतेगा वो आगे जाएगा। कराची काफी सेफ लग रहा है, इस्लामाबाद यूनाइटेड भी सेफ लग रहा है और क्वेटा ग्लैडिएटर्स ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।